जी, आज के इस फेसबुक में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि क्या जाति और धर्म, क्या कोई ऐसी समस्याएं हैं जिस जिस प्रकार से कि इन इन समस्याओं को सामने रखा जाता है कि जब तक इनका निवारण नहीं होगा तब तक कुछ ठीक नहीं हो सकता। ऐसी ये समस्या है क्योंकि जैसे अभी हम लोग संपूर्ण समाधान की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि संपूर्ण समाधान जो है वो इन समस्याओं को अपने आप निपटा देगा। ये कोई ऐसी समस्याएं नहीं है कि इनके लिए आप अलग से जाओ, क्योंकि इनके कारण है कुछ। वो जब तक आप दूर नहीं करेंगे तो इनको आप सीधे सीधे दूर नहीं कर सकते, है ना। इन्हें सीधे सीधे आप दूर नहीं कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही है कि क्या जाति और धर्म, क्या ऐसी कोई समस्याएं हैं कि जिन्हें हम सीधे दूर कर सकें। क्योंकि समस्या तो ये कई तरह से हैं लोगों के लिए, और कैसे कैसे हैं इस सबको हम लोग अभी इस आज के टॉपिक में समझेंगे। और आपको कोई प्रश्न उठें तो आप इसमें यहाँ कमेंट में पूछते रह सकते हैं। मैं इस पर चिंतन मनन करने के बाद में, चर्चा करने के बाद में, अंतिम में इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों के आंसर कर दूंगा। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जो यूएलएम टीम है, यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट की जो टीम है, वो इन सारी चीज़ों को आप तक प्रसारित कर रही है, बना रही है, प्रसारित कर रही है, आप तक पहुंचा रही है। बहुत सारे लोग लगे हैं इन चीज़ों को आप सभी तक पहुंचाने में, और आप सभी की सहयोग की इसमें अपेक्षा भी है कि जितना आप सब लोग विभिन्न प्रकार से इसको सहयोग देंगे तो उतना जल्दी ये बाकी सब लोगों तक पहुंचेगी। और लोगों तक पहुंचने के बाद में ये जो व्यवस्था है ये पूरी संवैधानिक रूप से सभी लोगों के बीच में आ सकेगी, उसके लिए दरवाज़ा खुलेगा। तो जिनको भी ये पसंद आती है, अच्छी लगती है, वो इसको शेयर करें, ये भी एक सहयोग है। उसके अलावा और भी जिस भी प्रकार के वो सहयोग देते रह सकें, उनको लगता है कि वो उतने सहयोग कर सकते हैं तो उन्हें वो करें। उससे इसकी जो गति है उसमें तेजी आएगी। अब लेते हैं कि असल में देखते हैं कि ये जाति क्या है और धर्म क्या है। इसको पहले समझते हैं ठीक से, क्योंकि इसको ठीक से समझेंगे तो इसके रूट कोज का मालूम चलेगा कि आखिर ये जाति और ये धर्म लोगों को क्यों पकड़े हुए हैं, या सही शब्दों में बोलूं तो लोग इसको क्यों पकड़े हुए हैं। क्योंकि जाति धर्म अपने आप में तो कोई चीज़ है नहीं जो वो किसी को पकड़ के चले। आदमी ही पकड़ता है कोई चीज़ को। समाज में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से कौन किसको पकड़ता है, तो ये उस आदमी को समझने से हमें ये समझ में आएगा कि वो इस चीज़ को क्यों पकड़ रहा है। जो लोग जातियों को पकड़े हुए हैं वो क्यों पकड़े हुए हैं, जो लोग धर्मों को पकड़े हुए हैं वो क्यों पकड़े हुए हैं। यहाँ धर्म से मतलब है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि, और जातियों से मतलब है विभिन्न प्रकार की जाति, जैसे कि कोई ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, फिर उनमें उपजातियां हैं। ब्राह्मणों में बहुत सारी उपजातियां हैं कि ये क्या है, वशिष्ठ है, कि ये भारद्वाज है, कि ये शर्मा है, कि ये ऐसे। वैसे ही सभी जातियों में उपजातियां हैं और बड़ी बड़ी मात्रा में, मेरे ख्याल है ये सारी मिला के 100-200 से ऊपर होती होंगी, जाति उपजाति सब मिला के। और धर्म तो आप देख ही रहे हैं कि 10-12 तो मुख्य मुख्य धर्म हैं, और इनमें भी छोटे छोटे होके तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे मुसलमानों में ही 72 फिरके हैं तो वो 72 धर्म हो गए थोड़े थोड़े अंतर से। बौद्धिस्टों में भी कई कई परंपराएं हो गई, हिंदुओं में भी कई परंपराएं हो गई, जैनों में कई परंपराएं हो गई। तो ये सब, तो इन्हें हम क्यों पकड़े हुए हैं, आखिर ये हमारी किस आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। क्योंकि आदमी को
बेवकूफ़ मान लेना या आदमी को पागल मान लेना, तब तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि अगर आदमी बेवकूफ़ है और पागल है, तब तो आप क्या कर सकते हैं, तब तो ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर आप आदमी को जरा भी रैशनल मानते हैं, जरा भी मूल में रैशनल मानते हैं, और रैशनल से मतलब है कि ये कोई भी काम अपने मतलब से ही करता है। यहाँ तर्क ये है, रैशनैलिटी का मतलब तर्क ये है, वो विज्ञान वाला तर्क नहीं कि 4 और 4 8 होते हैं तो उसमें 10 मिलाएंगे तो कितने होंगे, 18 होंगे कि 17 होंगे कि 16, वो वाला तर्क नहीं। ये जीवन के तर्क की बात कर रहा हूँ, जीवन का तर्क। आखिर कोई आदमी किसी चीज को क्यों पकड़ के रखता है, क्यों स्वीकार करके रखता है, स्पेशली उस अवस्था में कि जब उसको दुख भी मिल रहा हो, तब भी वो उसको पकड़ के रखना चाहता है। आखिर क्यों? इस बात को अगर हम समझेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि इलाज कहां करना है, माने ट्रीटमेंट कहां करना है। समझ रहे हैं? तो उससे पता चलेगा कि अगर हम वहां ट्रीटमेंट कर देंगे तो आदमी इसको पकड़ना बंद कर देगा। जैसे उदाहरण के लिए, कोई समय था कि जब आदमी पेजर को पकड़ के रखना चाहते थे, हर आदमी सोचता था। मुझे याद है कि उस समय पे पेजर 10-10 हज़ार के, 20-20 हज़ार के, 40-40 हज़ार के पेजर आते थे, जब पेजरों का ज़माना था, जब तक मोबाइल नहीं आए थे। तो अमीर आदमी को भी वो सपना होता था कि यार एक पेजर मेरे यहाँ लटका रहे, वो बाहर दिखा के रखता था बेल्ट में लटका के। अभी तो लोग हाथ में मोबाइल लेके नहीं चलते, नहीं, पहले वो मोबाइल भी छोटा सा होता था नोकिया वगैरह का, और उसको भी हाथ में लेके चलते थे ताकि लोग देखें कि हाँ ये आदमी जो है मोबाइल, मतलब वो स्टेटस का भी काम करता था। अभी आजकल नहीं, क्योंकि अब हर जगह मोबाइल है, तो अब वो स्टेटस कुछ खास बचा नहीं। थोड़ा बहुत एप्पल वगैरह का है, लेकिन उसको भी अब वो इतना नहीं, क्योंकि एप्पल के भी अब खूब सारे धारक हो चुके हैं। अब वो कोई स्टेटस जैसी बात न रहने की। स्टेटस की बात होती है कि हाँ वो 1-8% कम्युनिटी ही उसका इस्तेमाल कर रही है, तो वो स्टेटस होता है। जैसे अभी हैं बहुत सारी कोई बहुत महंगी चीज़ें वो होती हैं, उनको आदमी दिखा के चल सकता है। तो क्यों आदमी पकड़ता है जाति को या धर्म को? आदमी क्यों पकड़ता है? एक एक चीज को लेकर चलते हैं। जाति को लेकर चलते हैं। अभी आप जितने इसमें सब सवाल पूछ रहे हैं, इन सब सवालों के को मैं पढ़ूंगा आपके नाम के साथ में, और उनका आंसर करूंगा ये पूरा व्याख्यान होने के बाद में। जाति क्या है? जाति का मतलब रहता है, अभी आजकल की जो जाति है, कि वो जन्म से निर्धारित हो जाती है कि आपके माता पिता जिस जाति के हैं, अगर आपका उस जाति में जन्म हुआ है तो आप उस जाति के माने जाते हैं। आज की ऐसी मान्यता है, पहले कभी कुछ और रही होगी, पर हम आज के हिसाब से देख रहे हैं कि आज ऐसी मान्यता है कि अगर आप शूद्र जाति में पैदा हैं, और शूद्र जाति में भी शूद्र जाति की जिस उपजाति में पैदा हैं, आपकी वो पहचान जन्म से मान ली जाएगी कि आप इस जाति और इस उपजाति में हैं, और बाकी दूसरी जो जातियां और उपजातियां हैं वो आपको उस आधार से व्यवहार करेंगी, जैसी कि आज की मान्यता है। तो आज हम देखेंगे कि जो 3 जातियां हैं ऊपर की, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 जातियों को अपनी जाति से कोई समस्या नहीं है, दूसरे की जाति से भी इनको कोई समस्या नहीं है। ये जो 3 हैं, इन्हें कोई समस्या नहीं एक दूसरे से। माने ये जो वैश्य है, इसको ब्राह्मण से परेशानी नहीं है, न क्षत्रिय से परेशानी है। ये जो क्षत्रिय है, इसको भी ना ब्राह्मण से परेशानी है, ना वैश्य से परेशानी है। और ये जो वैश्य है, इसको भी ना क्षत्रिय से परेशानी है, ना वैश्य से परेशानी है। इन तीनों को शूद्र से भी परेशानी नहीं है जाति के तौर पे। तो माने ये जो 3 जातियों के अंतर्गत लोग आते हैं, इनको ना अपनी जाति से परेशानी है, ना दूसरे की जाति से परेशानी है। अब परेशानी किसको है? परेशानी है केवल शूद्र जाति वालों को। किन से परेशानी है? विशेष रूप से ब्राह्मणों से परेशानी है।
बाकियों से भी परेशानी है, मगर ज़्यादा परेशानी उनको ब्राह्मणों से है। अच्छा, ब्राह्मणों से क्यों परेशानी है, इस बात को भी देखें। ब्राह्मणों से इसलिए परेशानी है कि उन्हें ऐसा दिखता है कि वो जहाँ कहीं भी जाते हैं देखते हैं हर अधिकारी के रूप में ब्राह्मण बैठा हुआ है। क्या आईएएस, क्या पीसीएस, क्या मैनेजमेंट, क्या मतलब जो ऐसी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं सरकार में या बाहर प्राइवेट में भी, तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ हर जगह तो ब्राह्मण बैठा हुआ है ज़्यादातर मात्रा में। हालांकि आजकल तो ये थोड़ा ढीला पड़ने लग गया है, अभी इसमें क्षत्रिय और वैश्य भी आने लग गए, पर फिर भी अभी भी उनका वहाँ जो है उनका मत ज़्यादा है, उनकी संख्या ज़्यादा है। अब ये क्यों है? स्वाभाविक रूप से, क्योंकि ये जब से भी कोई व्यवस्था आई होगी और बिगड़ी होगी या सुधरी होगी, जो भी कुछ हुआ होगा, तो तब से जो मैनेजमेंट टाइप की, नेताओं टाइप की या इस तरह की जो पोस्ट हैं वो सब ब्राह्मणों के हाथ में रही हैं। क्योंकि पढ़ने लिखने का काम इन्हीं के पास में रहा है, तो पढ़ते लिखते यही रहे, तो सीधी सी बात है इन्हीं के हाथ में जाएंगी वो जॉब। क्योंकि वहाँ अनपढ़ होकर तो आप कुछ काम कर नहीं सकते। तो स्वाभाविक सी बात है कि समाज के कंट्रोलिंग पोस्ट जितने भी हैं, जो समाज को कंट्रोल करती हैं कोई भी तरह से, वो सब ब्राह्मणों के पास चली जाती हैं ज़्यादातर। शूद्रों को क्या परेशानी रही कि आर्थिक स्थिति में वो बहुत पिछड़ गए। ये तीनों उतने नहीं पिछड़े, यहाँ उतना प्रॉब्लम नहीं खड़ी हुई जिससे कि ये एक दूसरे को जातिगत रूप से बुरा देखने लग जाए। शूद्र को जो है वो लगभग आर्थिक स्थिति पे उनके पास कुछ नहीं बचा या कुछ नहीं रहा। ऐसा सिस्टम एडॉप्ट हुआ कि जो सारा संसाधन है वो इन्हीं तीन जातियों के बीच में बट गया। कंट्रोलर तो ब्राह्मण ही रहे यहाँ पर भी, मगर फिर भी क्षत्रिय को और वैश्य को इनसे कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनके पास भी अपना पर्याप्त मात्रा में रोजगार या संसाधन रहा, इनके पास नहीं रहा। इनके किनके? शूद्रों के पास में। ये पूरी तरह से अपने खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए इन तीनों पर निर्भर रहे और मूल रूप से ब्राह्मण पर निर्भर रहे, क्योंकि ब्राह्मण ही संविधान बनाने वाला था, ब्राह्मण ही व्यवस्था बनाने वाला था। यूं तो राजा बैठ के चलाता था, मगर उसके पीछे बैठ के ब्राह्मण ही चलाता था, क्योंकि राजा भी ब्राह्मण से ही पूछता था। माने जो क्षत्रिय हैं वो भी ब्राह्मण से पूछ के ही, मंत्री जितने भी सारे होते थे वो सब ब्राह्मण होते थे। तो अब ये इनको मानने लगे कि हमारी जो ये आर्थिक हालत खराब है, इसके लिए जो उत्तरदायी है वो ये ब्राह्मण है। बात भी ठीक है, ये लॉजिकल बात है ना, ये रेशनलाइज है। ऐसा नहीं कि ये कोई इलॉजिकल बात है, ये लॉजिकल ही है। जैसे आज अगर देश में 40-50% लोग गरीब हैं, तो इसकी जिम्मेवारी किस पर जाती है? सीधी सी बात है, नेताओं पर जाती है। क्योंकि संविधान के निर्माता वो हैं, संविधान के का परिमार्जन करने वाले वो हैं, संविधान के हिसाब से चलाने वाले वो हैं, उसकी देख रेख करने वाले वो हैं, है कि नहीं? तो अगर उन्हें आज का ब्राह्मण कहें, क्योंकि पहले से ब्राह्मण लोग इसको चलाते आ रहे हैं, तो माने जो ज्ञान का वाला हिस्सा है, जो संविधान बनाने वाला हिस्सा है, या जो राजकीय व्यवस्था का जो संविधान जैसा हिस्सा है, वो कौन लोग बनाते हैं? ब्राह्मण लोग, या आज के हिसाब से बोले तो नेता लोग, नेतृत्व करने वाले, मार्गदर्शक। तो आज देश में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो उसका उत्तरदायित्व किस पर जाएगा? सीधी सी बात है, नेताओं पर जाएगा। जैसे आज कोरोना के समय में ये इतनी सारा सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गया कि कहीं ऑक्सीजन है, कहीं नहीं है, कहीं वैक्सीन है, कहीं नहीं है, अपने देश में नहीं है, फिर भी बाहर भेज रहे हैं। ये जो सब उबड़ खाबड़ उत्सव हुआ कि कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, फिर भी जो है रैलियाँ चल रही हैं, ये सब जो पागलपन हुआ, ये जो सब जो मिसमैनेजमेंट हुआ, तो इसका उत्तरदायित्व तो अल्टीमेटली किसके ऊपर जाएगा? सीधी सी बात है, नेताओं के ऊपर जाएगा। जिसके घर में कोरोना मरीज मरे, उसको किस पर गुस्सा आएगा? किस पर आएगा? नेताओं पर ही आएगा ना, कि ये ठीक से मैनेजमेंट नहीं कर सके। तो सीधी सी बात है, तो जो शूद्र
जाति के लोग थे उनको सबसे ज़्यादा गुस्सा किन पर आया? ब्राह्मणों पर आया, क्योंकि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब भी उनका ही बनाया हुआ है। तो वो इसके लिए न क्षत्रियों को जिम्मेवारी दे सकते, न वैश्यों को दे सकते, और अपने ऊपर तो ले नहीं सकते, क्योंकि व्यवस्था उन्होंने तो बनाई चलाई नहीं है। तो कुल मिला के इसकी सारी जिम्मेवारी ब्राह्मणों पर ही जाती है। जानी भी चाहिए, बात तो सही है, क्योंकि जो घर में कोई माई बाप होगा और घर में 4 बच्चे हैं, और अगर एक बच्चे की हालत ख़राब है, उसको आप ना ठीक से खाना दे रहे हो, ना ठीक से कपड़े दे रहे हो, ना कुछ दे रहे हो, बाकी 3 को दे रहे हो, तो वो तो आपको दुश्मन की तरह देखेगा ना। वो इसका जिम्मेवार किसको ठहराएगा? तो आप ही को ठहराएगा। माने जो प्रबंधन करने वाला है, जो प्रबंधन बनाने वाला है, जैसे घर में जो फादर है वो प्रबंधन बनाने वाला और देख रेख करने वाला होता है। तो अब अगर वो 3 बच्चों की देख रेख ठीक से करे और एक की ना करे, तो उसके लिए दुश्मन वो बनेगा कि नहीं बनेगा? निश्चित रूप से बनेगा। उसको अपने आप को उसका बेटा होने में समस्या पैदा होगी कि मैं इसके यहाँ क्यों जन्मा, माने जाति से समस्या होगी कि मैं इसका बेटा क्यों कहा जा रहा हूं, मैं किसी ऐसे आदमी का बेटा क्यों नहीं कहा जा रहा जो मेरी देख रेख करे, मुझे भी वो सब चीजें दे जो बाकी सबको मिल रही है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, ये रैशनल है पूरा का पूरा, कि उनको ब्राह्मण से समस्या हुई, और ब्राह्मण को ये आरोप लेना भी चाहिए अपने ऊपर, ये लॉजिकल है। लेकिन वो आरोप तो अपने ऊपर ले भी ले, लेकिन समाधान उनके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी सो कॉल्ड ब्राह्मण है, क्योंकि अब तो जाति से है ना। ये कभी कर्म के आधार पे रहा होगा, थोड़ा बहुत जब तक चला होगा, लेकिन अभी तो जाति के आधार से है। जैसे जाति के आधार से शूद्र है, तो जब से जाति के आधार से ब्राह्मण होने लगे, तो तभी से जाति से आधार से क्षत्रिय होने लगे, जाति के आधार से वैश्य होने लगे, तो शूद्र भी जाति के आधार से होने लगे। जब कभी ये कर्म के आधार से रहा होगा, तब तो किसी के यहाँ भी जन्मा हुआ आदमी कोई ब्राह्मण बनता होगा, कोई क्षत्रिय बनता होगा, कोई वैश्य बनता होगा, कोई शूद्र बनता होगा। लेकिन शूद्र जो भी कोई बनता होगा, जब उसको, वो चाहे कर्म के आधार से बने और चाहे जाति के आधार से बने, अगर उसको ठीक से जीने को नहीं मिल रहा है जैसा कि बाकी तीनों को मिल रहा है, तो वो जो भी कोई बनेगा, वो चाहे इनमें से जन्म लिया हुआ हो या यहीं से जन्म लिया हुआ हो, वो तो कोसेगा ना इनको, वो तो गालियां बकेगा ना इनके लिए, वो तो आरोप लगाएगा। और आरोप ये सच्चा है, आरोप लगता भी है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है? क्या खाली इनकी जाति मिटा देने से क्या ये समाधान है कि भाई ठीक है अब ये जाति सिस्टम ही हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए? जैसे कोई लोग बोलते हैं कि ये जाति सिस्टम खत्म करो, कुछ ऐसा कर दो कि आदमी कहीं अपनी जाति ना लिख पाए, फॉर्म में जाति की जगह ही मत रखो, केवल नाम की जगह रखो। पर क्या ये सॉल्यूशन है? क्योंकि उनकी जाति मिटा देने भर से क्या उनको रिसोर्सेज मिल जाएंगे? क्या संसाधन मिल जाएंगे उनको? सीधी सी बात, नहीं मिलेंगे। क्योंकि एक्चुअल में रिसोर्सेज जाति के आधार पर नहीं आ रहे हैं। वास्तविकता को हम समझें थोड़ा। अभी जो रिसोर्सेज आते हैं, माने आज रिसोर्सेज का मतलब लगा लें धन से, अभी जो रिसोर्सेज आते हैं, और रिसोर्सेज का मतलब धन, माने धन से सब कुछ मिल जाता है, तो धन को आप एक रिसोर्स के रूप में समझ लीजिए। तो जब भी आप धन बोलूं तो आप समझिए रिसोर्स की बात हो रही है। तो अब धन जो आता है वो आता है जॉब से, रोजगार से, या कोई बिजनेस से, इन सबको रोजगार ही समझ लीजिए। तो अब जिसके पास रोजगार नहीं होगा, वो चाहे ब्राह्मण हो, वो चाहे क्षत्रिय हो, वो चाहे वैश्य हो, और वो चाहे शूद्र हो, उसको रिसोर्स नहीं मिलेगा आज की व्यवस्था में। वो गरीबी वाली रेखा के नीचे चला जाएगा, कोई भी हो। क्योंकि किसको क्या मिलेगा ये जाति से अब तय नहीं हो रहा है। ये थोड़ा रिजर्वेशन निकाल दें अलग, तो इसकी भी मैं बात करूंगा। अभी रिजर्वेशन वाली चीज को थोड़ा निकाल दें। नॉर्मली आप देखें,
समझ लें कि कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो क्या मिलेगा कि जिसके पास जितनी सैलरी वाला रोजगार है या जिसके पास जितनी आमदनी वाला बिजनेस है, तो उसी को उतनी आमदनी या सैलरी मिलेगी, वो चाहे कोई भी हो। आज की व्यवस्था तो ऐसी है ना। अब आज की व्यवस्था में तो ऐसे होता नहीं कि इस जॉब पर केवल ब्राह्मण ही बैठेगा, शूद्र नहीं बैठ सकता। नहीं, आप वो टेस्ट पास करो, आप भी बैठ जाओगे। मतलब जहाँ टेस्ट वाला सिस्टम चल रहा है, कहीं कोई इंटरव्यू वगैरह वाला सिस्टम चल रहा है, तो वहाँ चलो कोई वहाँ आपके साथ पक्षपात हो सकता है, पर ऐसी तो अब बहुत थोड़ी जगह है। ज़्यादातर जो जगह है, ज़्यादातर जो जॉब है, वो सरकारी हो प्राइवेट हो, अब आपको टेस्ट से ही मिल रही है मैक्सिमम। कोई 2, 4, 5, 10% जॉब होंगी जिसमें ये पक्षपात करके कर लेते होंगे, लेकिन वो तो 5-10% है। हम तो अभी मेजोरिटी वाली बात कर रहे हैं, बड़ी बात कर रहे हैं। तो अगर उनकी आप जाति हटा भी देते हैं, क्योंकि जैसा अभी आज के संविधान में आपको ये अधिकार है कि आप अपनी जाति को खत्म कर लें, माने आप अपनी छोड़ दें कि अब मैं इस जाति को फॉलो नहीं करता, मैं इस जाति का नहीं हूं। आप जाति भी बदल सकते हैं और जाति से बाहर भी हो सकते हैं कि आप मुझे कोई जाति भी पढ़ना ही नहीं है। आज का संविधान ये स्वतंत्रता देता है, मगर कितने परसेंट लोग हैं जो इस नियम का लाभ उठा रहे हैं? ना के बराबर। और वो जो ना के बराबर है वो कौन है? वो हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो चुकी है कुछ भी ढंग से, या तो रिजर्वेशन के द्वारा या कोई भी चक्कर चल गया उनका, या उनके घर में कोई बच्चा पढ़ा को निकल गया और जैसे तैसे पढ़ गया और उसने अच्छी एक जॉब ले ली और फिर वो एक अच्छी आर्थिक स्थिति में चला गया, तो उन्होंने बोला मैं क्यों यहाँ इन जातियों के चक्कर में पड़ूं। उसने अपना जाति वाला चक्कर छोड़ दिया। लेकिन फिर हम बात बहुमत की ही करेंगे अभी। तो अभी बहुमत ने जाति नहीं छोड़ी है, जबकि अंबेडकर जी ने भी ये तरीका सुझाया कि भाई आप धर्म बदल लो, आप बुद्ध बन जाओ। जाति से प्रॉब्लम है ना, बुद्ध बन जाओ। लेकिन नहीं, एक्चुअल में जाति से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि ये जाति से छोड़ के वो बुद्ध बन भी जाएंगे या जाति छोड़ देंगे कुछ भी नहीं बनेंगे, तब भी उनकी आर्थिक स्थिति में कोई अंतर नहीं आने वाला, बल्कि और खराब हो जाएगी। कैसे खराब हो जाएगी? कि अभी जाति के चक्कर में सरकार से जो सहायता मिलती है वो मिलनी बंद हो जाएगी। जो रिजर्वेशन से कोई 2-4 नए लोगों को रोजगार मिलता होगा वो खत्म हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा उनको। तो वो उस चक्कर में जाति पकड़े हुए हैं। आप समझ रहे हैं किस बात के लिए जाति पकड़े हुए हैं? जो भी उन्हें थोड़ी बहुत सुख सुविधाएं सरकार से जाति के चक्कर में मिल रही हैं, उनके लिए पकड़े हुए हैं। इसलिए नहीं पकड़े हुए कि उस जाति से उनको कोई मजा आता है। तो ये बात समझ में आई कि आदमी जाति को क्यों पकड़े हुए हैं। भाई ये लोग तो इसलिए पकड़े, ब्राह्मण तो इसलिए पकड़े हुए हैं कि ठीक है भाई मैं ब्राह्मण हूं, इस बात का उसको कोई स्टेटस है कि मैं उच्च हूं मैं, ये तो इसलिए पकड़े हुए हैं। क्षत्रिय इसलिए पकड़े हुए हैं कि ठीक है मैं बहुत उच्च नहीं हूं लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पंडित हो गए, तुम ब्राह्मण हो गए अपने घर के, और साथ में गाली भी दे देता है पीछे से कि तुम कोई कहता है ना मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ फक यू, अपने घर में रहे ब्राह्मण है तो। माने अब उसके ब्राह्मण होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई ब्राह्मण वाला काम नहीं कर रहा है कि इसे उससे कोई काम करवाना है और ये उससे बदतमीजी से बोलेगा तो उसका काम कौन करेगा ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आर्थिक स्थिति इसकी ठीक है। तुम पंडित हो, अपने घर में रहो। वैसे को भी कुछ मतलब नहीं, वो भी दुकान खोल के बैठा हुआ है, उसको भी पता है तुम पंडित हो, क्षत्रिय हो, अपने घर में रहो, सामान लेना है तो मेरे पास आओ, पैसे दो और सामान लेके जाओ। लेकिन ये इसकी बेचारे की हालत खराब है, क्योंकि ये इसका कोई ऐसा काम नहीं है कि ये इन तीनों को बुला सके कि इधर आओ और लो और जाओ ना, इसे वहां जाना पड़ता है क्योंकि साफ सफाई क्लीनिंग नो उस तरह का ही इनको काम बचा।
क्योंकि शुरू में जब कोई ये व्यवस्था आई होगी इस तरह की, तो उस तरह के इन्हें काम मिलते होंगे। तो बाकी जितने भी सारे रिसोर्सेज थे या जॉब थे वो इनके पास चले गए। इनके पास केवल सफाई इत्यादि से संबंधित ही काम रह गए। दूसरी बात, इनकी संख्या भी ज़्यादा। अब इन चीज़ों को समझते जाइए। ब्राह्मण की संख्या सबसे कम, उससे ज़्यादा क्षत्रियों की संख्या होती है, उससे ज़्यादा वैश्यों की संख्या होती है, और सबसे ज़्यादा शूद्रों की संख्या होती है अभी तक की व्यवस्था में। क्योंकि पढ़े लिखे लोग, सीधी सी बात है, कम होते हैं। ज्ञान में रुचि रखने वाले कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो कम ही होंगे। व्यवस्था में काम करने वाले लोग भी कम होंगे, क्योंकि यहाँ भी अच्छी खासी पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ भी अनपढ़ आदमी काम नहीं कर सकता, या कम पढ़ा लिखा आदमी इसमें भी कोई बहुत सहयोग नहीं कर सकता। दुकानदारी और थोड़े कम दिमाग की बात है, तो चलो वहाँ आपने गुणा भाग सीख लिया, आप कर सकते हो। लेकिन जिसने ये तीनों नहीं किए हों या इन तीनों को मौका नहीं मिला हो, वो क्या करेगा? क्योंकि ज़िंदगी तो उसको भी जीनी है। तो अब कोई और काम उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई और काम होगा तो उसके लिए ये ब्राह्मण इसके पास आएगा या इसके पास आएगा, इनके पास तो जाएगा नहीं। ये भी एक दूसरे के पास आएंगे जाएंगे। क्योंकि जैसे मैं बीमार पड़ूंगा तो डॉक्टर के पास ही जाऊंगा ना, शूद्र के पास थोड़ी चला जाऊंगा जो डॉक्टर नहीं है। वह क्या करूंगा जाके मैं? उनके पास तो तभी जाऊंगा कि जो काम वो लोग करते हैं उसकी मुझे जरूरत होगी। तो अब अगर इनके हिस्से में क्लीनिंग वगैरह वही सब बचा, तो उसी काम के लिए वहां पे कोई भी आदमी जाएगा। अब चूंकि उनकी संख्या ज्यादा है, माने उस काम को करने वाले लोग ज्यादा हैं और मांग कम है उसकी, तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। आज तक का जो अर्थशास्त्र है वो ऐसा रहा, और ये शुरू से ही चला आ रहा है अर्थशास्त्र, जंगली टाइम से ही। अब तक इसका परिमार्जन नहीं हो पाया है, इसमें कोई संशोधन नहीं हो पाया। तो ये गलत टाइप का जो अर्थशास्त्र है कि जिसमें सर्विस देने वाले ज़्यादा हों और उस सर्विस की उतनी मांग ना हो, तो उसकी जो सैलरी है वो बहुत कम हो जाती है, माने गिर जाती है। ये सिद्धांत आप समझते होंगे आज के अर्थशास्त्र का। तो अब क्या हुआ कि सूत्रों की संख्या ज़्यादा है। आज भी आप देखेंगे तो, अगर आप गिनती से देखेंगे तो उनकी संख्या ज़्यादा है। वो बोलते भी हैं कि भाई हमारी संख्या के आधार से जो रिसोर्सेज हैं उनका बंटवारा हो। तो वो ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं ना कि उन्हें मालूम है कि उनकी संख्या ज़्यादा है। तो अब वो जो काम कर सकते हैं वो काम, उनकी उतनी डिमांड नहीं है जितने करने वाले हैं। जब करने वाले ज़्यादा हैं तो उनकी सैलरी वही रहेगी, 8,000 10,000। और एक तो रोजगार वैसे भी कम है, तो बहुत सारे तो बेरोजगार रहेंगे, क्योंकि संख्या उनकी ज़्यादा है तो ज़्यादा संख्या में बेरोजगारी भी उनकी रहेगी। इनकी संख्या भी कम है तो बेरोजगार तो इनमें भी होंगे, लेकिन उतने नहीं होंगे। तो ओवरऑल देख के ऐसा लगता है कि यार ये 3 जातियां मजे में हैं और एक ये जाति समस्या में है। बात भी ठीक है, मगर इसका कारण क्या है? इसका कारण वो नहीं है जो आप समझ रहे हो कि भाई जाति कारण है तो जाति हटा दो ना। जाति आप हटा भी दोगे तब भी ये गरीब ही रहेंगे और ऐसा ही जीवन जिएंगे जैसा अभी जी रहे हैं, जब तक आप व्यवस्था ऐसी बना के रखते हो जैसे आज तक की बना के रखी है, जैसा अर्थशास्त्र आपने बना के रखा है, जैसा राजनीति शास्त्र आपने बना के रखा है। उनकी अवस्था वैसी ही रहेगी, चाहे वो धर्म बदल लें, चाहे वो जाति बदल लें, और चाहे धर्म और जाति छोड़ दें, ना किसी में जाए। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, इन जातियों में भी गरीब लोग हैं, ब्राह्मण जाति में भी गरीब लोग हैं, क्षत्रिय जाति में भी गरीब लोग हैं, वैश्य जाति में भी गरीब लोग हैं। ऐसा नहीं कि इन जातियों में गरीब लोग नहीं है। अच्छा, दूसरी समस्या फिर ये कहते हैं कि आप हमें रोटी बेटी ये सब नहीं देते, बराबरी में नहीं रखते। भाई बराबरी में तो ये लोग खुद को भी नहीं रखते। मतलब ब्राह्मण में भी एक जाति वाले ब्राह्मण दूसरी जाति वाले ब्राह्मण में संबंध नहीं बनाते, क्षत्रिय में भी नहीं बनाते, वैश्य में भी नहीं बनाते। उनका भी एक निश्चित है कि हम इन जातियों में शादी, मतलब इन उपजातियों में शादी कर सकते। ज़्यादातर तो अपने में ही करते हैं। अग्रवाल है तो अग्रवाल में ही जाता है।
जैसे मैं जाटों में पैदा हुआ हूँ और जाटों में मैं सरोई हूँ, तो वहाँ पे तय है कि ये 4-5 उपजातियाँ हैं जिनमें हमारी बेटी जा सकती है, और ये 4-5 उपजातियाँ हैं जिनसे हमारी बेटी में वहाँ से बेटी हमारे घर आ सकती है। तो इसको वो देखते हैं कि माँ का गोत्र, इसको गोत्र बोलते हैं, जैसे सरोई गोत्र है, तो वैसे ही सरोई, त्यागी, ये कई सारे हैं, बहुत सारे तरह के जाट हैं। त्यागी ब्राह्मणों में भी होते हैं, त्यागी जाटों में भी रहते हैं, दोनों में ये उपजाति है। तो उन सब लोगों ने अपना एक ऐसा सिस्टम बना रखा है, लेकिन वहां पर भी वो गरीब के यहाँ नहीं देते। अपनी ही कास्ट में भी गरीब के यहाँ अपनी कन्या नहीं देते, और किसी गरीब के यहाँ से अपने यहाँ कन्या नहीं लेते। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि आर्थिक स्थिति ही तय कर रही है, संबंधों को भी आर्थिक स्थिति ही तय करती है, कोई जाति तय नहीं करती। ठीक से देखोगे तो अब यूं तो एक आदमी किसी एक दो कन्या से ही शादी करेगा ना, या एक कन्या किसी एक दो आदमी से ही शादी करेगी। पहले एक से कर ली, अगर तलाक हो गया तो दूसरे से कर ली। कोई ऐसा तो है नहीं कि एक कन्या 10,000 लोगों से शादी करेगी, या एक आदमी 10,000 कन्याओं से शादी करेगा, तो कहीं भी करेगा। तो ये कोई बहुत बड़ा वहाँ प्रश्न नहीं है कि अपनी जाति में कर लिया कि दूसरे के यहाँ कर लिया, अपनी में कर लिया, ठीक है, क्योंकि अपनी में भी उस तरह के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते ही हैं भारत में, विशेष तौर से। यहाँ तो जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि अपनी जाति में बहुत सारे ऑप्शन होते, तो काहे को दूसरे की जाति में ढूंढना। लेकिन अपनी ही जाति में भी अर्थ पहले देखते हैं कि वो कोई जॉब करता है क्या, उसकी अर्निंग है क्या, नहीं है तो कोई नहीं पूछता, कोई शादी वादी नहीं होती उनकी, वो ऐसे ही मारे मारे फिरते, फिर कहीं से ऐसे ही काम चलाते हैं, ढूंढ डांट कहलाते हैं। मतलब इज्जतदार तरीके से उनकी शादी नहीं होती है, माने उनको लोग देखने नहीं आते अपनी बेटे के लिए कि भाई आपके बेटे को हम देखने आए हैं, वो तो जैसे तैसे उनका काम फिट होता है। लेकिन जिसका रोजगार है, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, वहाँ लड़की वालों की लाइन लगी रहती है कि जी हमारी बेटी से आपके लड़के का गठबंधन कर लीजिए, ये कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि आर्थिक स्थिति से ही सारी चीज़ चल रही है, तय हो रही है। बाकी सारी चीज़ें सब सेकेंडरी हैं, और सेकेंडरी भी ऐसी हैं कि हों तो भी कोई मतलब नहीं है, और नहीं हो तो भी कोई मतलब नहीं है, उनसे कोई बहुत लेना देना है नहीं। और बाकी जो लव मैरिज कर रहे हैं वहाँ तो ये झंझट ही नहीं है जाति पाति का, वहाँ तो कोई भी कहीं भी कर रहा है तो वहाँ तो ये समस्या ही खत्म है। तो सीधी सी बात क्या हो रही है कि सारा मामला अर्थ का है, क्योंकि अगर अर्थ का नहीं होता, ऊंच नीच का होता, तो ब्राह्मण तो क्षत्रियों से भी ऊंच नीच के हिसाब से बातें करते हैं, वैश्यों से ऊंच नीच के हिसाब से बातें करते हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय से वो अपने आप को ऊपर ही समझता है और उसी ढंग से व्यवहार करता है। क्षत्रिय वैश्य से अपने आप को ऊपर समझता है और उसी ढंग से व्यवहार करता है, बातचीत करता है। लेकिन इनको तो आपस में ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि एक्चुअल में ये दिक्कत नहीं है। अगर हमारा घर धन धान्य से भरपूर है, हमारा बढ़िया घर है, बढ़िया रोजगार है, बढ़िया सब कुछ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम पंडित हो मरो, मरते रहो, हम जब बुलाएंगे, अगर हमारी जरूरत होगी तो बुलाएंगे तुम्हें पंडित के रूप में, नहीं जरूरत है तो नहीं बुलाएंगे, जाओ बैठे रहो, क्या लेना देना है। तुम बड़े बनते हो, बनते रहो, हम अपनी जाति छोड़ देते हैं, नहीं रहते सूद, हम बिना जाति के हैं, कर लो क्या करोगे। बहुत तरीके हैं ना। तो अगर आप ठीक से देखेंगे तो एक्चुअल में जाति समस्या नहीं है, समस्या है कि उस विशेष जाति में संसाधनों की अवेलेबिलिटी का ना होना, और उसका कारण है व्यवस्था, उसका कारण ब्राह्मण नहीं है अब। क्योंकि अब जिस हम व्यवस्था में जी रहे हैं, ये ब्राह्मणों ने तो बनाई नहीं है कि वो ब्राह्मणों के लिए बनाते हैं। अब तो वो स्वाभाविक रूप से वहाँ जो भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, वो कोई भी हो, वो ब्राह्मण हो, वो क्षत्रिय हो, वो कुछ भी हो। अब जैसे बिहार से ज़्यादातर
आईएएस बन के वहाँ चले जाते हैं। आईएएस में ज़्यादातर आपको ब्राह्मण दिखेंगे ऊपर, वो ये सॉरी जो बिहार के लोग रहने वाले हैं वो आपको दिखेंगे, और सीधी सी बात है उनमें ब्राह्मण ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि पहले से उनके पास रिसोर्सेज हैं, पढ़ाई लिखाई उनको ही ज़्यादा मिलती है, तो वो ज़्यादा ढंग से पढ़ लिख पाते हैं और वही उसको क्रॉस कर पाते हैं। तो अब तो ये स्वाभाविक रूप से पहुंच रहे हैं। अब इसलिए नहीं पहुंच रहे कि वहाँ ब्राह्मण के नाम वो सीट रिजर्व है, ऐसा करके तो पहुंच नहीं रहे कि नहीं इस सीट पर ब्राह्मण ही बैठेगा ना। अब तो जो वहाँ पे उन्होंने पात्रता रखी है उस पात्रता को अब ब्राह्मण ही ज़्यादा मीट कर रहा है, तो वो इस वजह से पहुंच रहा है, जाति की वजह से नहीं पहुंच रहा। बल्कि अगर आप ये रिजर्वेशन बिल्कुल हटा दें तो शूद्र अभी भी जो पहुंच रहे होंगे कोई उतने परसेंट, वो बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि उन्हें तो मौका मिलता ही नहीं पढ़ने लिखने का। जब मिलता ही नहीं तो वो कैसे मीट करेंगे। तो मेन बात किस बात की, मेन बात है कि उन्हें पढ़ाई लिखाई का मौका मिले पूरा, वैसे ही जैसे कि ब्राह्मणों को मिलता है या किसी को भी मिलता है, ब्राह्मणों के बच्चों को मिलता है। माने एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो कि बचपन से सभी तरह से समान रूप से इनको, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर कोई कहीं पहुंचे। तो अब ये जो संपूर्ण समाधान की व्यवस्था हम लोग दे रहे हैं उसमें तो सारे काम बराबर है। वो आप क्लीनिंग करो, आप मैनेजमेंट करो, आप वैज्ञानिक बनो, आप आईएएस बनो, आप प्रधानमंत्री बनो, आप राष्ट्रपति बनो, सब बराबर है। वहाँ किसी भी पद पर आपको जीवन जीने को जो चाहिए मिलता है वो किसी भी पद पर मिलेगा। वहाँ कोई मतलब ही नहीं है कि आप कौन है क्या है। तो वहाँ सारा अर्थ जो है बराबर कर दिया और संसाधनों का झंझट ही खत्म कर दिया। फाइनल प्रोडक्ट पर बात है, संसाधनों पर नहीं है। संसाधन सब सामूहिक है, व्यवस्था के पास है। आपको जो प्रोडक्ट सर्विसेज मौज मस्ती चाहिए वो उसकी बात करो, वो आपको चाहिए ना, वो आप मांग करो, वो आपको मिलेगा सब कुछ। और आप किसी भी पद पर हो, किसी भी पद पर सब कुछ ही मिलेगा जो भी आपको चाहिए। ये आप तय करोगे आपको क्या चाहिए। तो वहाँ ये झंझट ही नहीं है, मतलब वहाँ ये झंझट ही नहीं होगा कि आप अगर जाति को मानते हो तो भी कोई झंझट नहीं रहेगा, नहीं मानते हो तो भी कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि फिर ये आपके घर की बात हो जाएगी। जैसे अब मान लिया मैं आर्थिक रूप से किन्हीं के ऊपर वो नहीं हूँगा, निर्भर नहीं हूँ, उदाहरण के लिए मान लो, तो अब कोई ब्राह्मण आके मुझे धौंस दे, हाँ मैं ब्राह्मण हूँ, तो बोलो हाँ हवा आने दो, बैठो साइड में, मुझे जो चाहिए मेरे कोई काम की बात आपके पास है तो बैठो, मैं आपके चरण छूंगा, सब कुछ करूँगा, आप कोई भी हो। तो जैसे मैं ज्ञान का जिज्ञासु हूँ तो मैं उनको पूछूंगा कि हाँ मेरा कोई सुख बढ़ाने के लिए आपके पास कुछ है, मेरा इन चीज़ों में सुख है। तो अगर उसके पास होगा तो बोलेगा, तो फिर मैं इज्जत करूंगा, फिर उसमें क्या प्रॉब्लम, बढ़िया है, वो मुझे सुखी कर रहा है, तो मेरा माई बाप या बड़ा भाई या मेरा व्यवस्थापक नहीं कर रहा तो भाई काय को हैंकड़ी दिखा रहे हो, बैठो ठीक है, तुम ब्राह्मण हो, लिखे जाओ, रखे जाओ, हमें काय को दोष दे रहे हो। तो जब उन्हें इस प्रकार की बात मिलेगी तो अपने आप ये बातें ठंडी हो जाएंगी, इनका कोई मतलब नहीं बचेगा, इनका कोई प्रसंग नहीं बचेगा, ये प्रासंगिक नहीं रह जाएंगे। क्योंकि अभी तो लगभग हर आदमी दुखी है, ब्राह्मण भी दुखी हैं, क्षत्रिय भी दुखी हैं, वैश्य भी दुखी हैं, और शूद्र ज़्यादा दुखी हैं। ऊपर से नीचे बढ़ेंगे तो ये ज़्यादा दुखी हैं। अब ऐसे में आदमी स्टेटस ढूंढता ही है, तो ठीक है भाई मैं ऊंची जाति का हूँ, इसका सुख लेने का चक्कर करता है कि वैसे तो कुछ मिल नहीं रहा, ऐसे ही ले लूँ। जैसे एक अमीर आदमी है, यूँ तो ऐसे तो उसको कोई पूछता नहीं, तो वो रोल्स रॉयस खरीदता है, वो मर्सिडीज खरीदता है, सड़कों पे दिखाता है, क्योंकि उन चीज़ों को लोग मानते हैं, क्योंकि उन्हें तो सब चाहते हैं ना। तो देखते हैं अरे यार उसके पास रोल्स रॉयस है, यार दोस्ती कर लो, कुछ दिन बैठने को ही मिल जाए ऐसी ही दोस्ती के रूप में, तो तब ना उसको आदमी जाके उस तरह से ले रहा है, उसकी उस स्टेटस को, उसका असर उस पर हो रहा है। लेकिन अगर रोल्स रॉयस उसके पास भी हो, उसके पास भी हो, फिर थोड़ी नहीं जाके ये बोलेगा हाँ मेरे पास रोल्स रॉयस है, बोलेगा हम इधर भी खड़ी है।
कुछ और हो ऐसा जो मेरे पास नहीं तो बात करो, और जो मुझे चाहिए था होता हो। सारा मामला जो है वो रिसोर्सेज का है, वो सुख सुविधाओं का है कि वो किस पर पहुंच रही हैं। जिस पर पहुंच रही हैं वो मजे में है, वो कोई भी जाति का हो, वो कोई भी धर्म का हो। अभी अरब में अभी उनका तेल बिकता है, तो तेल से वो सब अमीर हो रखे हैं। अब वो किस धर्म के हैं किस धर्म के नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मजे में है, मौज कर रहे हैं। अब वहाँ जो बाहर से लोग जॉब करने जा रहे हैं उनको वो अच्छी सैलरी दे रहे हैं। अब ये किस धर्म के हैं किस धर्म के नहीं, इनको भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको यहाँ से अच्छी वहाँ सैलरी मिल रही है तो वहाँ जॉब करने जाते हैं। उनकी जी हजूरी भी करते हैं और जॉब भी करते हैं। उन्हें ये वो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जैसे हिंदू हैं तो वो मुस्लिम धर्म को क्या बोलते हैं, गिरा हुआ बोलते हैं, मतलब ये मांसाहारी हैं, ये एक कोई शब्द यूज करते हैं, लेकिन उन्हीं की जाके नौकरी कर रहे हैं। उन्हीं की जाके नौकरी कर रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि भाई वहाँ उनको पैसा मिल रहा है, इनका सुख बढ़ रहा है उससे, वो महत्वपूर्ण है इस बात के लिए। तो जब ये उनकी जाके नौकरी कर रहे हैं, अब नहीं देख रहे कि वो किस धर्म के हैं, नहीं, ये मायने ही नहीं रखता है। कोई जाति कोई धर्म मायने नहीं रखती है। कोई भी आदमी किसी धर्म को अथवा जाति को, उसे कोई उससे फायदा है कुछ है तो वो उसको ग्रहण करके रखता है, तो ये आदमी पकड़ के रखता है। और अगर आप आर्थिक स्थिति सबकी ठीक कर दें, आर्थिक ऐसी आप व्यवस्था ले आए जिसमें सबकी स्थिति आज से अच्छी हो जाए, वो चाहे किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो, एकदम बढ़िया वाली हो जाए, तो इनका मतलब खत्म हो जाएगा जाति का। और अगर रहेंगी भी तो, अब चूंकि मतलब खत्म हो जाएगा तो धीरे धीरे ये चली जाएंगे। जैसे पेजर चला गया, अब कोई थोड़ी ना पेजर को टांग के घूमता है, चला गया, बात खत्म हो गई उसकी। जब मोबाइल आए तो पेजर ने जाना शुरू कर दिया धीरे धीरे, चूंकि एक ही दिन में तो सब मोबाइल खरीद नहीं सकते थे, तो इसलिए पेजर विदा नहीं हुए। पेजर कुछ समय तक रही, उनकी सर्विस भी रही, पर एक दिन सर्विस देने वालों ने बोल दिया कि भैया अब बहुत कम पेजर रह गए, इतने में हम ये सर्विस दे नहीं सकते, जरूरत भी नहीं है क्योंकि मोबाइल आ गया, आपको क्या मतलब पेजर का। मोबाइल में एक छोटी सी सर्विस है पेजर की, जिसे आप अभी मिस कॉल कह सकते हैं। अभी जो आप मिस कॉल करते हैं मोबाइल में, वो पेजर की सर्विस थी। तो लोगों ने पेजर फेंक दिए, 10-20 हज़ार के खरीदे थे लोगों ने, फेंक दिए, बोल बेकार। अब उनकी रीसेल वैल्यू भी नहीं है क्योंकि दूसरा खरीदेगा नहीं, क्योंकि बेकार ही हो गया मामला, कोई मतलब नहीं। अब मोबाइल लोग खरीद रहे हैं जब से। अब आपने देखा जब से एंड्रॉयड मोबाइल आया तब से नोकिया के मोबाइल की वाट लग गई। अब कौन खरीदेगा भाई, फालतू हो गया चीजें, हटाओ, रीसेल वैल्यू भी खत्म, अब रीसेल ही नहीं है उनकी, साइड में हो गए मामले। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो चीज प्रासंगिक नहीं रह जाती, आदमी उसको छोड़ देता है, उससे वास्ता नहीं रखता। अभी नहीं छोड़े हैं इसका मतलब ही है कि वो उसके लिए प्रासंगिक है, चाहे सरकार से कोई सुख सुविधाएं मिल रही हैं उसको उस जाति के नाम पर, इसलिए वो उनको ओढ़े हुए है, या धर्म के नाम पर उसको कोई सुरक्षा महसूस हो रही है इसलिए वो ओढ़े हुए हैं, या अल्पसंख्यक होने के चक्कर में सरकार से कुछ लाभ मिल रहा है तो इसलिए अल्पसंख्यक बने हुए हैं। ये सब बराबर कर दो, फिर देखो जाति खत्म धर्म खत्म, इनका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इन्हें बस व्यक्तिगत पसंद नापसंद में डाल दो, बोले ठीक है आपको कुरान पढ़नी है पढ़ो, मस्जिद में बैठना है बैठो, पर इससे कोई आपका आर्थिक रिलेशन नहीं बचेगा, इस आधार पे आपको कुछ मिलेगा नहीं, अर्थ किसी को नहीं मिलेगा। आपको पूजा करनी है, पुजारी बनना है, बने रहो, अर्थ नहीं मिलेगा उससे। अर्थ आपको मिलेगा, आपको 25 से 50 साल के बीच के आप हो तो आप 4 से 5 घंटे जॉब करोगे, वहां से मिलेगा, वो आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। आपको मस्जिद में
बैठना है, बाकी जो 5 घंटे के अलावा बाकी जो बचा बैठे रहो, आपकी मर्जी है, सिस्टम को कोई लेना देना नहीं, दूसरे को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बगल वाला सारे दिन मंदिर में, मस्जिद में या गुरुद्वारे में बैठा रहे, मुझे क्या लेना देना भाई इससे। हाँ, मैंने जो मांग करी और अगर उसकी सेवा है वो देना, वो सेवा दे रहा है, बस मेरा मेरा मतलब खत्म उससे। मान लिया ये आदमी कुरियर का काम करता है बगल वाला, ठीक है, यहाँ इस इलाके के कुरियर पहुंचाता है, और ये कोई मंदिर मस्जिद कोई गुरुद्वारा में कुछ इसका अपना कोई इंटरेस्ट है, तो मुझे मेरा सामान ये कुरियर जब आता है मुझे दे देता है, उसके बाद में ये मंदिर में बैठे, मस्जिद में बैठे, जंगल में बैठे, ना बैठे, मुझे क्या लेना देना है। कुरान पढ़े, वेदों को पढ़े, ना पढ़े किसी चीज को भी, मतलब क्या बनता है। एक्चुअल में आप देखेंगे तो धर्म और जाति का एज सच कोई मतलब नहीं है, ना ये कोई समस्या है, ना ये कोई समाधान है। क्योंकि समाधान होता तो आपको मुसलमान बन के सब कुछ मिल गया होता, आपको हिंदू बन के सब कुछ मिल गया होता, आपको सनातनी बन के सब कुछ मिल गया होता, आपको जैन, हिंदू और क्या बौद्ध और ईसाई बन के सब कुछ मिल गया होता अगर ये समाधान होता। क्योंकि ये अब से नहीं है, ये हजारों साल से है, तो समाधान तो है नहीं, ये तो साफ है। तो क्या समस्या है? ना भाई, ये समस्या भी नहीं है, क्योंकि समस्या होती तो इतने 2500 साल से हमने इसका इलाज भी कर लिया होता। क्योंकि एक्चुअल में ये समस्या भी नहीं है। समस्या क्या है? समस्या है कि हम जैसा जीवन जीना चाह रहे हैं और उसके लिए जो अर्थ, जो व्यवस्थाएं चाहिए, भाई वो नहीं मिल रही। तो वो तो ना जाति ओढ़ने से मिलेगा, ना जाति छोड़ने से मिलेगा, ना धर्म ओढ़ने से मिलेगा, ना धर्म छोड़ने से मिलेगा। उसका इन चीज़ों से सच कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। हाँ, जिनको इस आधार से कोई धन मिलता है, जैसे पंडित हैं, पुरोहित हैं, मौलवी है, पादरी है, क्योंकि दानवान वहाँ सब जाता है, आश्रम है, वो इस चक्कर में खोल के बैठे हैं। जनता वहाँ इस चक्कर में जा रही है कि उन्हें अभी समाधान नहीं मिला है। शायद कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई पैगंबर, कोई बाबा, कोई गुरु, कोई पादरी भाई कुछ कर दे, यूं कुन, अब बस हो जाए, आपकी जिंदगी में कुछ जादू हो जाए। अरे रात को सोए थे तो गरीब थे, सुबह उठे तो भाई लॉटरी निकल आई, अरबपति हो गए, ऐसा कुछ हो जाए। पर ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो जब ऐसा कुछ होता नहीं, इसका मतलब ये समाधान नहीं है। हजारों सालों से हम मंदिरों मस्जिदों में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे अल्लाह, हे ईश्वर, ये सब करे चले जा रहे हैं, और अल्लाह ईश्वर है कि सुनने का नाम नहीं लेता। तो ये कोई समाधान तो है नहीं। तो समाधान नहीं है, ये बात स्पष्ट है। समस्या भी नहीं है, ये भी बात स्पष्ट है। क्योंकि समस्या होती तो छोड़ने भर से दूर हो गई होती। तो जैसे कई सारे लोगों ने छोड़ी हैं, जातियां छोड़ी हैं, धर्म छोड़े हैं, वो अभी भी समस्याग्रस्त है। ऐसे है ना, नास्तिक 6-7% नास्तिक हैं जो किसी धर्म को फॉलो नहीं करते। मैं खुद इनमें से किसी धर्म को, किसी जाति को फॉलो नहीं करता, पर क्या मेरे पास है? नहीं है, गरीब आदमी हूं। तो ये ना समाधान है ना समस्या है। समस्या है कि हम अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, वो नहीं मिल रही है, ये समस्या है। और जिस बात से मिल जाएगी वो समाधान है। बाकी ये सब लल्लो चप्पो चूचू पूपू, ये सब वही है। समझ रहे हैं? वो सब लल्लो चप्पो चूचू मुमू, जैसे मंदिर को आधार बना के पुजारी आपको लूटने के चक्कर में लगाए, वैसे ही पॉलिटिकल पार्टियां बना के SC ST OBC जाति धर्म के नाम पे सब आपको लूट रहे हैं। वो उनकी दुकानें हैं। जैसे पादरी, मौलाना, पंडित,
इनकी दुकान है धर्म, वैसे ही राजनीतिकों की दुकान है जाति और धर्म। ना एक्चुअल में ये समस्याएं हैं और ना एक्चुअल में ये समाधान है। नहीं तो करके देख लो, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज आप जाति छोड़ के देख लो, आपकी कोई समस्या सुलझती हो तो मुझे बता दो, कुछ भी अंतर आता हो। इसका मतलब ना ये समस्या थी ना ये समाधान था। करके देख लो। और आज का संविधान आपको ये अधिकार भी देता है ऐसा करने का। फिर भी समाधान हुआ नहीं, इतने से भी नहीं समझ में आ रहा क्या कि ये समस्या ना है ना ये समाधान है। ये बस ऐसे ही है जैसे कोई आदमी बीमार पड़ जाता है और वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर बीमारी के चक्कर में उसको लूट लेता है, जिस डॉक्टर को लूटना हो। जो लोग इलाज कर रहे हैं ठीक, वो तो ठीक ही है, मगर कई लोग किडनी निकाल लेते हैं आपकी बेहोश करके और ऑपरेशन हर्निया का करेंगे और पता चला किडनी साफ हो गई, तो अब क्या बोलोगे? अरे यार ये 2 किडनियों का होना ही खराब है। नहीं किडनियों का होना खराब नहीं है, गलत व्यवस्था का होना खराब है। वो उस चक्कर में आपकी किडनी किस चक्कर में निकाल रहा है कि उसे वो बेच देगा और बहुत सारे पैसे ले लेगा। वो पैसों के लिए आपकी किडनी बेच रहा है, उसका और कोई प्रयोजन नहीं है। वो आपके यहाँ जो डाका डाल रहा है, आपको जो बेवकूफ़ बना रहा है, 420 कर रहा है, महज पैसों के लिए, माने उसकी सुख सुविधाओं के लिए, क्योंकि पैसों से सुख सुविधाएं आती हैं, और तो कोई पैसे से और तो कुछ मिलता नहीं है, सुख सुविधाएं आती है बस उनके लिए। सारा झंझट सुख सुविधाओं का है और कोई समस्या ही नहीं है दुनिया में। बाकी सारी समस्याएं सब फर्जी जैसी हैं, वो मात्र सिम्टम्स हैं। जैसे आपको कोई बीमारी हो जाती है तो उसके सिम्टम्स उभर आते हैं शरीर में, वो सब सिम्टम्स हैं, समस्या वो नहीं है। समस्या कुछ और है अंदर, उसका इलाज करना जरूरी, सिम्टम्स का नहीं। सिम्टम्स की तो रोकथाम की जाती है बस। जैसे बुखार ज़्यादा बढ़ने लगा तो ठीक है, माथे पे ठंडी पट्टियाँ रख दी कि भाई ज़्यादा ना बढ़े, और ज़्यादा बढ़ गया तो बर्फ़ में डाल दिया कि एक लेवल से टेम्परेचर ना बढ़े, नहीं तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, मर जाएगा। सिम्टम्स की केवल रोकथाम होती है, उससे इलाज नहीं होता। इलाज होता है जिस वजह से वो सिम्टम पैदा हो रहा है। तो ये जाति, ये धर्म, ये सब सिम्टम्स हैं। ये गरीबी, ये सब सिम्टम्स हैं, ये समस्या नहीं है। समस्या क्या है? समस्या है जिसकी वजह से ये पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से गरीबी पैदा हो रही है, जिसकी वजह से भुखमरी पैदा हो रही है, जिसकी वजह से आतंकवाद पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से नक्सलवाद पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से चोरी चकारी, 420, अपहरण, गुंडागर्दी, बलात्कार, जिसकी वजह से पैदा हो रहे हैं, वो समस्या है। और वो क्या है? वो है सुख और सुविधाएं। वो जो सुख सुख वो है, वो नहीं मिल रही है, ये समस्या है, और वो मिल जाए ये समाधान है। अब वो जिन कारणों से नहीं मिल रही हैं वो कारण समस्या है, और जिन कारणों से ये सबको मिल जाएंगी वो कारण बनेंगे समाधान। और संपूर्ण समाधान में यही बात है कि किन कारणों से आपको नहीं मिल रहे हैं ये भी अच्छे से बताया गया है, वो समस्या है। और किन कारणों से मिल जाएंगे वो भी बताया गया है, और वो समाधान है। बाकी सब फर्जी चीजें हैं, उन्हें आप कर लोगे तब भी नहीं आपकी समस्या सुधरेगी, और नहीं करोगे तब भी कुछ नहीं होने वाला है। वो बस सिम्टम्स हैं, बस वो बाहर से दिखता है। बुखार में दिखता है कि टेम्परेचर प्रॉब्लम है ना, टेम्परेचर नहीं है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है जिसके कारण टेम्परेचर पैदा हो रहा है, वो प्रॉब्लम है। इसीलिए जो समझदार डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं? सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं,
खतरनाक लेवल पर ना जाए, और कारणों का इलाज करते हैं। जैसे तो सिम्टम्स पर कंट्रोल तो जैसे सरकारें वगैरह हैं तो वो करती हैं, भाई उपद्रव ना मचे, ये ना मचे, वो ना मचे, जो भी वो कर सकती हैं एक लेवल तक। लेकिन उपाय, जो जिन कारणों से वो सब चीज़ें हो रही हैं, उनका ना उन्हें जानकारी है और ना उनका निवारण उनके पास है, इसलिए वो नहीं कर रही हैं। इसलिए कौन करेगा? कोई ज्ञानी पुरुष करेगा, जो इन चीज़ों का ज्ञानी होगा। जो ज्ञानी होगा वो बात खोजेगा, रखेगा। तो मैं ज्ञानी हूँ तो मैंने खोजी है और आपके सामने रख रहा हूँ। अब आप जांचिए कि ये समाधान है कि नहीं है, वो कारण समस्याओं के हैं कि नहीं है, ये देखिए, पढ़िए, आपके सामने है, किताब में सब लिखा है, ऑडियो में सब है। चिंतन मनन के लिए ओपन मंच खुला हुआ है, वहाँ आइए। आपको कुछ और लग रहा है बताइए, आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, मुझसे सवाल कीजिए। आपके पास कुछ है, हमें अवसर दीजिए, हम लोग सवाल करके उसको जांचेंगे। ये सारी व्यवस्था इसीलिए सब की जा रही है, ताकि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो, किसी भ्रम में ना रह जाए, किसी ऐसे चीज के चक्कर में अपना समय ना खराब करें कि जिससे कोई समाधान तो होगा नहीं, और हमारा समय भी चाटेगा, हमारी ऊर्जा भी चाटेगा, और हमें परेशान भी करता रहेगा, और समाधान भी नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि मेरे ख्याल है आज का टॉपिक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जाति और धर्म न समस्या है न समाधान है, ये केवल खराब व्यवस्था के सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। अब जो सवाल आपने पूछे होंगे तो मैं उनको शुरू से उनका जवाब देने का प्रयास करता हूँ। जी, हार्ड रोर जी हैं, वो कह रहे हैं कि सर पिछले वीडियो में आपने मेरा कमेंट पूरा पढ़ा नहीं, इसलिए मेरी बात अधूरा ख्वाब की तरह अधूरी रह गई। अच्छा जी, ओके, तो मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। और इसमें आपने लिखा है तो देख लेता हूँ। इसलिए मेरे दिल को थोड़ा कष्ट पीड़ा हुई, आगे से पढ़ा करो, ऐसी होप रखता हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं पूरा ध्यान रखूँगा। ओ, ये आज भी दिक्कत हो रही है। पिछली बार भी ये दिक्कत हुई थी कि वो मैं ऊपर करता था और वो ऊपर होता नहीं था। अभी भी शायद यही आ रही है, ये ऊपर हो नहीं रहा, हर बार वो वहीं आ जाती है चीज़। हाँ, थोड़ी होने लगी। यूनुस हुकेरी जी कह रहे हैं, सर आप साउंड क्वालिटी और थोड़ा बेटर कीजिए, बाकी सब चीज़ परफेक्ट है, लेकिन आप बेटर साउंड के लिए ट्राई क्यों नहीं करते? ये थोड़ा समझ के बाहर है। सर इसलिए नहीं ट्राई करता कि उसके लिए कम से कम 5-10 हज़ार का सिस्टम आता है, क्योंकि लाइव में हम साउंड ऐसे करके बढ़ा नहीं सकते। जैसे यूट्यूब में तो कोई चीज़ डालते हैं तो उसके लिए सॉफ्टवेयर है कि जो भी हमने आवाज़ रिकॉर्ड की उसकी साउंड हम बढ़ा सकते हैं। अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है कि जैसे ये अब सबसे बेस्ट है इसमें, इसके थ्रू जो साउंड जाएगी वो जाएगी। इसको अभी हम लाइव में बढ़ा नहीं सकते। लाइव में बढ़ाने के लिए एक सिस्टम अलग से आता है कि मेरी ये आवाज़ उस सिस्टम में जाए और वो सिस्टम एम्पलीफाई करके इसमें भेजे। तो अभी हम लोगों के पास रिसोर्सेज थोड़े कम रहते हैं, और दूसरा ये है कि वो एक सेट पूरा सेट होता है, उसको लेके मैं जगह जगह जा नहीं सकता, क्योंकि इन फ्यूचर भी जब वो सेट जहाँ भी उपलब्ध होगा तो वहीं पर ही वो ऑडियो की सुविधा मिलेगी, यहाँ पर तो मिलेगी नहीं। तो अब जैसे मैं घूमता रहता हूँ, कभी गंगोत्री, कभी ऋषिकेश, कभी दिल्ली, कभी रशिया, कभी और कहीं, तो उसे हम साथ लेके जा नहीं सकते अब, नहीं तो वो बहुत तामझाम हो जाता है। तो अभी यही है कि अभी ये उससे सेकंड बोलें तो यही बेटर उपाय है, और कोई उपाय नहीं। हाँ, एक और उपाय है, मैं अभी जाके उसको करने की कोशिश करूँगा कि ये मुंह के पास जो माइक आ जाता है ना, कान में लगा के मुंह के पास, इस बार मैं उसको खरीदूंगा। पिछली बार मैं गया था लेकिन मुझे मिला नहीं, अब ऑनलाइन ही शायद मुझे लेना पड़ेगा, एक बार लेके रिस्क देखना पड़ेगा कि वो कैसा काम करता है। तो मैं उसका ऑर्डर करूँगा, जो भी 1,000, 2,000, 3,000 जो भी का आएगा। तो मेरे पास थोड़ा पैसों की अभी दुर्लभता रहती है, कमी रहती है, तो मैं जितना कर पाता हूँ उतना कर पाता हूँ।
कोशिश करूँगा आपके लिए। तो आपके समझ के बाहर ना हो इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि क्या प्रॉब्लम है। ये आ नहीं रहा है ऊपर। हाँ चलो कुछ। हाँ, यूनुस हुक्केरी जी का ही दूसरा सवाल है, सर इल्यूमिनाटी जैसे सीक्रेट सोसाइटी को भी एक्सपोज करो क्योंकि इन पर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज फैली हैं। जी, उस पर मैंने ये वीडियो बनाया है, इसी में क्या नाम है, फेसबुक पर ही है। आप वीडियो की लिस्ट में जाके देखेंगे तो वहाँ कंट्रोवर्सीज के टाइटल के साथ आपको मिल जाएगा। वहाँ मैंने इन सब चीज़ों को बताया है कि ये सब कॉन्स्पिरेसी है और कुछ नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। शॉर्ट में आप यही जान लीजिए कि ऐसी इल्यूमिनाटी जो संस्था थी, कभी खुली थी किसी बात के लिए, और उनके अभी केवल बिजनेस बार है, जैसे कोई बिजनेस होते हैं, वो कोई भी ऐसी ऊटपटांग काम नहीं करते हैं जैसा कि लोग उनके बारे में फैलाते हैं या करते हैं। वो फैलाते इसीलिए हैं कि कंट्रोवर्सीज को लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उनमें रहस्य जैसा होता है। तो वो किस्से, कहानियाँ, उपन्यास, फिल्म जैसी होती है, तो लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो उन लोगों की किताबें, वीडियोज ये सब लोग खरीदते हैं, देखते हैं, इससे उनकी अर्निंग होती है। जो ये कॉन्स्पिरेसीज फैलाते हैं, लोगों को मज़े आते हैं इसलिए वो करते हैं, बस। इससे ज़्यादा इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ओह, क्या करूं, ये बार बार नीचे चला जा रहा है भाई। अच्छा, इधर से। ओह भाई, ये आज के चलो मैं एक्चुअली नीचे से शुरू करता हूँ क्योंकि ये दिक्कत दे रहा है, ये बार बार जो है। जी, शुरुआत में भगवान की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये योगा भूरे जी हैं, उनका सवाल है। योगा भूरे जी शायद महाराष्ट्र से हैं कि गॉड की, माने शुरुआत में भगवान की आवश्यकता क्यों पड़ी, और दूसरा इन्हीं का सवाल है, गॉड की आज आवश्यकता है क्या। सर, गॉड की आवश्यकता केवल तभी तक पड़ती है जब तक कि आदमी एक लेवल तक, माने समाज एक लेवल तक ज्ञानी नहीं हो जाता, तो तब तक वो अपने दुखों को, अपने परेशानियों को, उसको लगता है कि कोई अज्ञात शक्ति है जो कि जिसने ये सारी दुनिया बनाई है वगैरह वगैरह, तो वो बड़ी ताकत वाली होगी, बड़ी कुछ वाली होगी, तो वो उसको पूछने पूछने लग जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी अभी कोरोना के मंदिर, वो कोरोना का यज्ञ, कोरोना की पूजा होनी शुरू हो गई है कि हे कोरोना माता, हम पर कृपा करो, हमें बचाए रखो है ना, ऐसे करके। तो ये ऐसे जब कभी भी कोई भी दुख दुविधा परेशानियां आती हैं समाज में और उनका कोई इलाज नहीं होता, उनसे परेशानी में दो चार आदमी होता है, तो ये एक स्वाभाविक सा उसके अंदर होता है कि भाई किसी आंख बंद करके या किसी ऊपर वाले को, या कोई एक जो अज्ञात सोर्स है ऐसा, तो उसके अंदर से एक प्रार्थना जैसे निकल पड़ती है कि भाई अरे कुछ तो करो यार, ये तो बड़ी खराब बात है। इसी इसी को ऑर्गेनाइज्ड वे में करने के लिए ये सब भगवान, मंदिर, पूजा पाठ, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सब पैदा हो पड़ते हैं, क्योंकि ये ऐसी मांग हो जाती है लोगों की, और उस मांग को कुछ लोग पूरा करने लगते हैं, जिससे उनको दान वगैरह होने लगता है और उनकी दुकान चलने लगती है। तो ऐसे करके ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अब आप कह रहे हैं कि क्या गॉड की आज कोई आवश्यकता है? नहीं, इस तरह की गॉड की आवश्यकता कम है, अभी भी है, इसीलिए लोग उसको ओढ़े हुए हैं। जब इसकी आवश्यकता बिल्कुल खत्म हो जाएगी, माने आप लोगों को बिल्कुल सुखी कर देंगे, तो फिर इस तरह के गॉड की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर रियल में कोई अगर गॉड है, कैसा है, क्या है, तो उसको जानने लोग निकलेंगे, समझेंगे, उसका कोई उपयोग होता होगा, उपयोग करेंगे। फिर इस तरह से तो नहीं करेंगे, मंदिर मस्जिद तो नहीं बनाएंगे, उसका ध्यान तो नहीं करेंगे, उसमें घुसने की कोशिश तो नहीं करेंगे, निर्वाण की कोशिश तो नहीं करेंगे, मोक्ष की कोशिश तो नहीं करेंगे। इस तरह की चीज़ें तब नहीं होंगी। जी, ये थोड़ी इसमें फेसबुक में कोई दिक्कत है, ये कि मैं जैसे ही हाथ लगा रहा हूँ ये सब ऊपर नीचे हो जाता है। तो अगर आज कोई रह जाए तो
कृपया, मैं क्या करूं इसमें, ये ऊपर भाग जा रहा है बार बार। ओके, एक तरीका निकाला तो है, चलो हाँ, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, एक बार दोबारा अपने प्रश्न को यहाँ रख दीजिए। चलो, गरीब और अमीर यही दो जातियाँ हैं, ये भी ग्रुप है, ये भी जाति जैसा ही समझ लो। मेन तो यही है कि मतलब एक तरह से एक समूह होता है, तो गरीबी अमीरी भी एक समूह ही है। सेट योर माइक जी, वो ठीक है, वॉइस स्लो। प्रीति जी कह रही हैं कि मतलब कर्म के आधार हों या जन्म के आधार हों, संसाधनों का सही समान रूप से बंटवारा नहीं है इस अर्थव्यवस्था में। जी बिल्कुल, और यही है। ओके, तात्पर्य फिर ये हुआ कि यदि शूद्रों को भी वह सब सुख सुविधाएं समान रूप से मिल जाएं तो जाति का दुख विलुप्त हो जाएगा। संपूर्ण समाधान के अर्थशास्त्र का यही गठन किया है आपने, तो जाति या धर्म की आवश्यकता ही या निर्भरता भी लुप्त हो जाएगी। जी बिल्कुल, इसकी निर्भरता लुप्त हो जाएगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जाति धर्म के नाम का कोलाहल भी खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो बस यही सवाल थे। तो आपके अगर मैं कभी सवालों के जवाब ना दे पाऊँ तो ये जैसे इसमें कभी कभी दिक्कत आती है, फेसबुक का कुछ ऐसी दिक्कत है कि मैं जैसे ही उस पर उंगली ऊपर करने के लिए रखता हूँ वो एकदम नीचे पहुँच जाता है, तो पढ़ने में नहीं आता। तो फिर भी मैंने जैसे तैसे करके पढ़ दिए हैं। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, और फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रह जाए तो आप लिख सकते हैं, बाद में मैं इसको इसमें टाइप करके आपको बता सकता हूँ। तो अगली नेक्स्ट टाइम फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद आने के लिए, और आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।